नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी और सीआरपीसी। इसको आपको कैसे पढ़ना है और आपको कैसे तैयार करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो पा रही या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो मैंने भी इसको एग्ज़ाम से कुछ समय पहले ही पढ़ा था। शुरू से मैं इसको नहीं पढ़ रही थी। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है आसान तरीके से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं ट्विटर कैंपेन में किस लिए शामिल नहीं हुई थी। एक तो उस समय जो है नवरात्रि चल रहा था, तो हम लोग जो है मिशन शक्ति के लिए काफ़ी बिजी थे। तो उसके दौरान हमारे विद्यालय के सारे स्टाफ ने काफ़ी महिलाओं को जागरूक करने का और बच्चियों को जागरूक करने का अभियान चलाया था। तो 9 दिन हम लोग उसमें काफ़ी बिजी थे। और दूसरी बात, ट्विटर पे मेरा अकाउंट नहीं है। ना तो मैं फेसबुक पर हूँ, ना ही मैं ट्विटर पे हूँ, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल है और सिर्फ एक टेलीग्राम पर चैनल है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मेरा कहीं भी कोई भी अकाउंट नहीं है। तो इसलिए मैं ट्विटर कैंपेन में शामिल नहीं हुई थी। तो आगे बात कर लेते हैं कि हमको आईपीसी और सीआरपीसी कैसे पढ़नी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको ऐसा नहीं है कि आप इसकी कोई किताब ले लें और उसको जो है आप पढ़ने में लग जाएं, क्योंकि ये आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम उठा के देखा था। तो काफ़ी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ होती है इसकी, तो समझने में दिक्कत होती है। और आईपीसी में तो धाराएं इतनी सारी होती हैं कि आप उनको सबको ये सोचो कि बैठ के रट भी लेंगे तो आप उनको नहीं रट पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी रहती हैं, मिलती जुलती भी रहती हैं। ज़रा ज़रा सी जगह पर जो है अंतर आ जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। वो क्या है, वो आपको कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको बुक बता दी है घटना चक्र। के अलावा आप कुछ भी ना लें, आप सिर्फ घटना चक्र से पढ़िए, उसके बाहर ये नहीं जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट से मतलब है जो प्रीवियस ईयर में आया था। घटना चक्र में आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पढ़िए और प्लस आपको कुछ जो करंट में केसेस चल रहे हैं, जैसे अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं और न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते होंगे। तो हाल में जो हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो क्राइम होते हैं, तो आपको उन क्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्राइम में कौन सी धारा के तहत और कौन सा दंड जो है निर्धारित किया गया है। और खासकर महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड तो कोई भी धारा आपको छोड़नी नहीं है, चाहे वो दहेज की हो, मर्डर की हो। और अभी हाल ही में काफ़ी दुखद था हाथरस केस। जो इस तरह के केस महिलाओं के साथ हो रहे हैं, हम इसी वजह से जो है मिशन शक्ति में काफ़ी सपोर्टिव हम लोग रहे, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो महिलाओं का ही है। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उनसे संबंधित धाराओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए अगर आपको रट नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी केस को पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। आप न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी पढ़ते हैं या फिर ई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसा भी पढ़ते हैं। तो जब भी आप कोई केस देखते हैं तो उसको आप रिलेट कीजिए कि तो मैंने पढ़ा था कि इस क्राइम के लिए इस धारा के तहत ये दंड निर्धारित किया जाता है। तो आप उस केस को पढ़ेंगे, फिर आप उसके बारे में देखिए कि इस केस के लिए, इस क्राइम के लिए कौन सी धारा निर्धारित है। तो जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली उसमें जोड़ेंगे, प्रैक्टिकली उन धाराओं को समझेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता को आप प्रैक्टिकली समझेंगे, तो आपके लिए वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें थियोरटिकली नहीं समझ में आते हैं। जब हम उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी समझ में भी आ जाते हैं और हमें उतने उलझन भरे या फिर टफ नहीं लगते हैं, मुश्किल नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी भी धाराएं उनको समझिए। और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, धाराएं जो भी महिलाओं से संबंधित हैं, जो भी बच्चों से संबंधित हैं, और जो भी करंट में केसेस होते हैं, और जो केसेस ज़्यादा होते हैं जैसे कि लूट, चोरी, डकैती। और अभी देखिए धारा 144, इसका कितना प्रयोग किया गया है कोविड के समय में। तो जो धाराएं अभी कोविड के समय में भी लगाई गई हैं, वो धाराएं भी आपको पता होनी चाहिए। करंट में जितनी भी धाराएं, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो जो वाद होते हैं उनको लिखते हैं। जब एफआईआर होती है तो वो केस की जांच करते हैं, वाद लिखा जाएगा तो उसमें धाराएं भी मेंशन की जाती हैं कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया, इस पर इस धारा के तहत जो है मुकदमा चलना चाहिए। तो इसी तरीके से
आपको धाराओं को पढ़ना है, समझना है और याद करना है। और सारी इम्पोर्टेंट धाराओं से मैंने आपको बता दिया है क्या मतलब है। प्रीवियस ईयर की जो धाराएं हैं, समाज में जो अपराध ज़्यादा होते हैं, जिन सामान्यतः जो अपराध होते हैं, जिन धाराओं का सामान्यतः प्रयोग होता है, वही धाराओं पे आपको फोकस करना है। मर्डर का हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का हो गया, इस तरह की धाराएं आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, जो कि आपके प्रैक्टिकल यूज में आगे आएंगी। कैसे जब आप प्रैक्टिकली धाराओं को समझेंगे, न्यूज़ से पढ़ेंगे, आप न्यूज़ में किसी केस को पढ़ेंगे, फिर उसके लिए आप धारा पढ़ेंगे और उसके लिए इस धारा के अंदर क्या दंड निर्धारित किया गया है उसको समझेंगे, तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बाद में जब आप अपना काम करेंगे सब इंस्पेक्टर, एज अ सब इंस्पेक्टर, तब भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपने पहले से ही चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकली समझा होगा। तो आशा करती हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को आपको कैसे पढ़ना है, के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो आप इस तरीके से इसको इजीली पढ़ सकते हैं और पूरी किताब को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बने थे। आपको मेन फोकस करना है पॉलिटी के ऊपर। और मैं लक्ष्मीकांत आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो यूपीएससी के मतलब की बुक है, यूपीएसआई के मतलब की बुक नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे क्वेश्चंस बने थे, काफ़ी डीप क्वेश्चंस बने थे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है देन यू कैन गो फॉर लक्ष्मीकांत। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ल्यूसेंट से ही पढ़ें और ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उससे ही पढ़ें। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अच्छे से तैयारी कीजिए। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।